सैटरडे का दिन था एंड हस्बैंड 2 डेज़ के लिए रत्नागिरी गए थे। तो हम माँ बेटी घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। तो मेरी मम्मी एंड सिस्टर ने प्लान किया कि बाबू को चौपाटी लेके जाते हैं। तो मैं तो उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं थी, बट फटफट से बाबू को रेडी वगैरह किया। बाबू का जो भी खाना वाना था सब अच्छी तरीके से पैक कर ली। अगर मैं उसको घर में ही खिला लेती तो बहुत लेट हो जाता था। ऑलरेडी मैं काफ़ी दूर रहती हूँ मम्मी से, तो ये प्लान हुआ था कि मैं बाय ट्रेन अंधेरी आ जाऊँगी एंड बाय सिस्टर मुझे वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। तो हम लोग लकीली जल्दी पहुँच गए थे एंड स्टेशन पे वेट कर रहे थे। ये व्लॉग काफ़ी पुराना है, तो 15 to 20 मिनट्स वेट करने के बाद मम्मी एंड मेरी सिस्टर आ गए। तो हमने फटफट से ऑटो ले लिया एंड निकल गए जुहू चौपाटी के लिए। एंड बाबू भी बहुत रास्ते में चिड़चिड़ कर रही थी बिकॉज उसने भी कुछ प्रॉपर खाना नहीं खाया था। मैं उसको जैसे तैसे रेडी करके फटफट निकल गई थी एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड थे बाबू का रिएक्शन देखने के लिए बिकॉज इससे पहले हम लोग उसको कहीं लेके नहीं गए थे लाइक चौपाटी। तो उसने इस टाइम पे बहुत खुल के एंजॉय किया। तो फटफट से हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो सबसे पहले मेरा था कि मैं पहुँचूँगी, सेटल होंगी एंड बाबू को पहले कुछ खिलाऊँगी, उसके बाद ही उसको जो करना है करने दूँगी। एंड आप मानोगे नहीं, उसका इतना अच्छा रिएक्शन था। लाइक उसने फर्स्ट टाइम जब वो सैंड टच कर रही थी तो उसका एक्सप्रेशन, उसका फीलिंग, मतलब वो वही समझ सकते लाइक उसने कितना एंजॉय किया। तो यहाँ देखो वो स्टार्टिंग में ही खूब अच्छे से एंजॉय करने लग गई थी। तो यहाँ मैं फटफट से बाबू का खाना वाना बना लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, मम्मी ने मेरे लिए भाजी चपाती लाई थी एंड बाबू के लिए मैंने सेरेलैक खिला ली। तो वही उसे मैं खिला दूँगी, उसके बाद वो एंजॉय करे, जो करना है उसे करने दूँगी। तो फटफट से बाबू ने भी खा ली, उसे भी काफ़ी भूख लगी थी। हम लोग कुछ इतना खा के नहीं निकले थे, वही मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था और सीधा उसको फिर 4:30-5 बजे खिला। देखो वो लेट के खाने को मान ही नहीं रही थी, उसको इतना मज़ा आ रहा था उधर रेत में खेलने के लिए। तो वहाँ से हमने बाबू के लिए टॉयज़ वगैरह ले लिया। तो आप लोग उसका एक्सप्रेशन देखो कितना अच्छा है, फील कर रहे, मतलब उसका एक्सप्रेशन ही हम लोग को बता रहा था कि उसको बहुत अच्छा लगा है। एंड मेरा ये डिसीजन बहुत अच्छा था बाबू को लेके जाने का। तो देखो जैसे ही मेरी मम्मी उठी ना जाने के लिए, तो उसको लगा कि उसको छोड़ के जा रही है, तो वो मम्मी के लिए रोने लग गई। बाबू और मम्मी का अटैचमेंट ही अलग है, आप लोग को तो पता ही रहेगा नानी का एक नतनी का क्या अटैचमेंट रहता है। तो फट से सारा कुछ हो गया। मैं यहाँ बैठी रह गई एंड मम्मी एंड सिस्टर बाबू को आगे पानी में लेके चले गए थे। मैंने सब मिस कर दिया बट कुछ नहीं। बाबू ने बोलते ये लोग बहुत एंजॉय किया, पानी से निकल ही नहीं रही थी। तो यहाँ मैं बाबू को कपड़ा चेंज करने से पहले थोड़े बहुत रील्स वगैरह शूट कर ले रही हूँ। अभी बाबू को थोड़ा थोड़ा चलना सीख गई है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मम्मी, मैं एंड सिस्टर क्लिक कर रही थी, मम्मी और हमने बाबू को लिए थे, हमारा 3 जनरेशन लाइक। तो उन लोग वहाँ बाबू को लेके गए, तो बीच में बाबू के टॉयज़ के साथ खेलने लगी थी। मतलब बचपन में हमें ये सारी चीज़ें तो नहीं मिली, तो सारा शौक हम अभी ही पूरा कर रहे थे एंड ये फीलिंग ये अलग था, बहुत अच्छा लगा। कभी कभी बच्चे बनने में भी अच्छा लगता है। तो देखो मैं वहाँ चली गई, मेरी सिस्टर आ गई थी, तो देखो बाबू कैसे एंजॉय कर रही है। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बाबू ने बहुत सारा एंजॉय किया। आप लोग भी गए हो तो चौपाटी, आप लोग मेरा वीडियो फटाक से देखिए, ज़रूर कमेंट करके बताना। देखो इसके मज़े देखो कैसे कर रही है, लाइक उसको पानी से निकलना ही नहीं था। एंड मेरी मम्मी को तो एज यूजल वाटर बहुत पसंद है, तो उसको एक बहाना था कि हाँ बाबू को खेलने का। तो मैंने भी छोड़ दिया था। बच्चों को जितना फ्री छोड़ो ना, वो लोग उतने ही अच्छे से एक्टिव होते हैं एंड खेलते। तो यहाँ बाबू ने अच्छे से खेल भी लिया एंड मैंने उसको छोड़ दिया था। तो ये व्लॉग ना काफ़ी पुराना है, बाबू के बर्थडे से पहले का है, नहीं बाद का है, सॉरी। हाँ बाबू के बर्थडे के बाद का नवंबर का है। तो मैं लेट एडिट कर रही, मैं भूल ही गई थी इसको एडिट करना। तो यहाँ मैं बाबू को लेकर आ गई बिकॉज शाम होने लगा था, मौसम भी थोड़ा ठंडा होने लगा था। तो बाबू को थोड़ा देर मैंने रेत में खेलने के लिए दिया।
कि चलो पानी में खेल ली तो भी थोड़ा रेत में भी खेल लेगी। एंड मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि ये टॉयज़ ले लूँगी, वो टॉयज़ के साथ खेलूँगी। दिविशा हाय दिविशा दिविशा आई होप ए, क्या मतलब रहता है छापा का पानी डाल के ऐसा लेने का सेम छापा मच्छी लड़की बाबू का खेल वेल के हो गया तो मैंने सोचा चलो उसको रेत में स्टक कर देते जैसे हम लोग बचपन में करते थे। तो उसको ये समझा नहीं हम लोग क्या कर रहे, बट कोई नहीं, उसने एंजॉय किया एंड मैंने भी एंजॉय किया कि मुझे भी ऐसा कुछ करना था बाबू के साथ। उसको भी कुछ और ही लग रहा था कि क्या कर रहे, बट उसने अच्छे से अपना पैर निकाल लिया था। तो बाबू के साथ अच्छे से खेल वेल लिए एंड बाबू को चेंज वेंज करा के हम लोग जाएंगे इस्कॉन टेम्पल। वहाँ से फ्रेश करके हम लोग ना एक्चुअली प्रॉपर चौपाटी पे नहीं गए थे, जो इस्कॉन टेम्पल के सामने ना हम लोग वहाँ पर ही जाके बैठे थे ताकि मंदिर का भी दर्शन हो जाए। तो बाबू को रेडी वेडी करती, बाबू के मैं अग से 4 से 5 कपड़े लेके ही घूमती थी बाइक। अप्पू अप्पू तो बाबू अप्पू बोला अप्पू इतनी थक गई थी, मैं पानी में खेल रही थी, वो रास्ते में ही सो गई थी। अप्पू बोला अप्पू अप्पू बोला अप्पू पहला बोलो अप्पू ताता बोलो अप्पू ताता अप्पू अरे अप्पू अप्पू को ताता करो अप्पू ताता अप्पू ताता। तो यहाँ हम इस्कॉन टेम्पल पहुँच गए, दर्शन वगैरह कर लिया, बाहर हम लोग प्रसाद ले रहे थे। बाबू को मंदिर पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो बहुत एंजॉय करती है। तो देखते ही देखते पूरा दिन बहुत अच्छी तरीके से बीत गया था। बाबू ने भी एंजॉय कर लिया, हमने भी एंजॉय किया। बाबू हंसती है, बाबू खेलती है, एंजॉय करती, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। एंड जब से बाबू हुई है वो उसके लिए ही अलग अलग प्लान्स कर रहे हैं। तो यहाँ बाबू थक हार के सो गई, तो हम लोग निकल गए थे अपने अपने रास्ते। में जाऊँगी अपने घर, मम्मी एंड सिस्टर जाएंगे अपने घर। ये सबसे टफ़ टाइम होता है नानी और मासी को टाटा करना, एंड स्पेशली नानी और मासी के लिए टफ टाइम होता है। तो आई होप आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा, तो मेरे चैनल को